नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में भरपूर स्वागत है। दोस्तों, ये जो सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है, 2300 बीएड सहायक शिक्षकों का आमरण अनशन जारी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही दुखद समाचार हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। लगातार हम देख पा रहे हैं यूट्यूब में और कई बड़े न्यूज़ चैनल में ये हमें देखने को मिल रहा है कि बीएड शिक्षकों जो सहायक शिक्षक जो निकाल दिए गए थे 2300 जो बचे हुए हैं जिनकी जॉइनिंग मतलब लिस्ट नहीं निकाली गई है, तो इनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है दोस्तों। और हम दिल से चाहते हैं कि सरकार इनके तरफ से मतलब इनके लिए कुछ बोले, इन्हें इनका अधिकार दिया जाए दोस्तों। तो यही हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो इनकी बातों को सुने, समझे। हमारे बहुत सारे सहायक शिक्षक जो मित्र हैं, बर्खास्त सहायक शिक्षक, उन्हें उनकी तबीयत खराब हो रही है दोस्तों लगातार, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए और इनके जो भी समस्या है उसके निराकरण की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। यही हम सरकार से अपील करते हैं दोस्तों उनकी तरफ से। ठीक है, हमारे इस छोटे से चैनल के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये चैनल उतना बड़ा तो नहीं है, पर आप लोगों के सपोर्ट से जो कुछ भी है इसमें, तो उसी के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच पाए दोस्तों। और ये तभी संभव है जब आप लोग इस पे लाइक करिएगा दोस्तों, कुछ कमेंट्स भी करिए दोस्तों, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें संभावना है कि ये वीडियो पहुंचे लोगों तक। ठीक है, तो उसके लिए आप इस पे कमेंट करिएगा और लाइक भी करिए और वॉच टाइम इसका बढ़ाइएगा दोस्तों, देखने की कोशिश करिएगा, तो ये सरकार तक पहुंच सके तो देखा जाएगा, फिर देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती कब तक संभव? दोस्तों, ये तो बहुत ही सोचनीय विषय बन चुका है कि शिक्षक भर्ती कब आएगी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा अभी के डेट पे बन चुका है कि जब भी मैं शिक्षक भर्ती कब तक संभव डालता हूँ तो बहुत सारे लोग देखने के लिए आ जाते हैं इस वीडियो में। हो सकता है कई लोग आ जाए देखने के लिए, नए जो लोग हैं। और ये दोस्तों, मैं क्या ही बोलूँ अब। एक मिनट दोस्तों, तो क्या बोल रहा था मैं, शिक्षक भर्ती कब तक संभव है? तो इसका जवाब तो खुद शिक्षा मंत्री नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों, मैं कैसे जवाब दूँ। विधानसभा में वो बोल देते हैं कि शिक्षक भर्ती पर कब तक होगी, इससे बता पाना अभी मतलब जानकारी दे पाना संभव नहीं है, कब तक हो पाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हमें डेट देखने को मिलना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो इसके लिए मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि वो बेरोजगार युवाओं की बात सुने और जल्दी से जल्दी इसका डेट जारी कर दे दोस्तों। पर फिर भी हम अपने अनुमान के आधार पे ये बोलने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा कि शिक्षक भर्ती कब तक हो सकती है। तो इसका सीधा-सीधा जवाब है दोस्तों, जब तक जब तक कि जब तक कि 58% आरक्षण वाला जो मुद्दा है वो सही नहीं हो जाता दोस्तों, उस पे कोई रिज़ल्ट नहीं आया था, तब तक मुझे लगता है थोड़ा ये लंबा खिंचा सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि भर्ती का नोटिफ़िकेशन या उससे रिलेटेड कुछ कुछ अपडेट जानकारी ये हमें देखने को मिल जाए, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया है इसी वजह से थोड़ा-सा लेट हो सकता है दोस्तों। या नहीं तो सरकार कुछ इसके लिए दूसरा उपाय निकाले कि 58% जो आरक्षण है वाला है मैटर, उसके चक्कर में भर्तियाँ ना फँसें। तो इसके लिए सरकार कुछ उपाय करेगी दोस्तों, ज़रूर करेगी, हमें इतना विश्वास है सरकार के ऊपर। हमें सब कुछ पॉजिटिव लेकर चलना है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों? और रही बात कि हमें अपनी तरफ से कोशिश करते रहना है कि इसका विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। इसके लिए हमें जो हमारे साथीगण हैं, डीएड, बीएड संघ के, कला संकाय के और भी अन्य संगठन के, ठीक है? उनका हमें सपोर्ट करते रहना है दोस्तों। वे मैंने सुना है कि शायद 17
तारीख या 16-18 जब भी, मुझे मालूम नहीं, शायद हो सकता है मीटिंग हो या कुछ आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर दोस्तों उनका समर्थन कीजिए। ठीक है, वही जैसा-जैसा बोल रहे हैं उस टाइप का कीजिए दोस्तों, तो हो सकता है आपको जल्दी विज्ञापन इसका देखने को मिल जाए। और ऐसी संभावनाएँ हैं कि जून-जुलाई में तो नहीं, पर थोड़ा-सा आगे जाएगा इसका डेट, अभी प्रक्रियाधीन है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर-नवंबर तक इसका खिंचाने का लग रहा है दोस्तों इस बार। पर हमारे कामेश्वर सर बोल रहे थे कि अगस्त में भी कुछ छोटे एग्ज़ाम्स हैं जिसको एग्ज़ाम्स बचे हैं छोटे से। मैंने देखा नहीं कौन से छोटे एग्ज़ाम है जिसमें 3 से 4,000 लोग ही मतलब बैठेंगे परीक्षा में, तो उसके डेट को हम आगे बढ़ा सकते हैं या तो उसी दिन एग्ज़ाम लिया जा सकता है दोस्तों, शिक्षक भर्ती का। तो इस पर लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग उनका समर्थन करिए दोस्तों, ठीक है? और रही बात सीजी टेट की दोस्तों, ये शिक्षक भर्ती वाला तो हो गया दोस्तों। अब रही बात सीजी टेट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है? तो मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में मेरी, जिसको देखना है वो पिछली वीडियोस को देख लेना, लेकिन मैं एक बार फिर बता देता हूँ सीजी टेट की स्ट्रैटेजी क्या होती है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। तो आपको क्या करना है, जिनका भी पहला पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 नहीं निकला है, वो लोग बहुत आसानी से पेपर 1, पेपर 2 निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट हैं, यदि आपने कोई कोचिंग ली हुई है तो कोचिंग के नोट्स पढ़िए, वीडियोस देख ही लिए होंगे अभी तक आपने सभी, तो उसको हो गया। अब आपको किरण पब्लिकेशन की बुक ले लेनी है और उससे एमसीक्यू लगाने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसका सॉल्यूशन और उसके बारे में जो भी दिया है उसको सबको पढ़ते रहना है। और मैं तो बोलता हूँ आपको रोज़ एक सेट लगाना चाहिए। प्राइमरी का अगर आप कर रहे हैं तो प्राइमरी का रोज़ लगाइए, मिडिल का निकालना है तो मिडिल का रोज़ रहेगा, और दोनों का निकालना है तो दोनों का एक एक सेट आपको रोज़ लगाना है, और उसके क्वेश्चंस को देखने हैं, जो नहीं बन रहे हैं उनको याद कर लेने हैं। उसमें से उसके आंसर्स देख के और उसके बारे में जो लिखा होता है विस्तृत, ठीक है? इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी यही थी दोस्तों। मैंने ऐसे ही करके मात्र 20 दिन में सीजी टेट की परीक्षा जनरल कैटेगरी से बहुत अच्छे नंबरों से निकाल ली थी। मैं नंबर अभी नहीं बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि वो थोड़ा-सा अच्छा नहीं है। क्योंकि प्राइमरी का जो नंबर है ना, वो मेरी गलती की वजह से थोड़े से कम हो गए। मेरा टाइम कम पड़ गया था। मैं सोच रहा था 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन हुआ 2.5 घंटे का। मैं देखा नहीं था ये सब, जिसके कारण मेरा पहला पेपर बिगड़ गया था, लेकिन मेरा किस्मत से निकल गया। लेकिन दूसरे पेपर मेरा अच्छा गया और मेरा 100 मार्क्स आए थे। दूसरे पेपर का बताऊँगा, लेकिन पहले पेपर का नहीं बताऊँगा, लेकिन निकल गया दोस्तों, ये आप मानिए। चलिए, अब क्या ही बोलूँ, 90 ना मार्क्स ही आए थे मेरे, ठीक है? अब क्या झूठ बोलूँ मैं, 90 मार्क्स मेरे आए थे दोस्तों, पहले पेपर में। तो मेरे लिए बहुत कम है। मैं जोड़ के देखा, मेरे अगर मैं सही से बनाता, अटेम्प्ट कर लेता, तो मेरे 115 से 120 के आस-पास नंबर आ रहे थे दोस्तों, लेकिन मेरे बहुत सारे क्वेश्चन्स उसमें छूट गए। मैंने 2.5 घंटे का पेपर, मुझे नहीं मालूम था, मैं सिर्फ़ 2 घंटे का सोया था। तो ये एक बुरा एक्सपीरियंस रहा था मेरे अब तक के सभी एग्ज़ामों में, ठीक है दोस्तों? तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको टाइमिंग का भी ध्यान देना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग रोज़ एक सेट लगाइए किरण पब्लिकेशन की। किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए और उसमें से रोज़ एक सेट लगाइए। इससे आपका टाइमिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। और जिसके पास कोचिंग नहीं है, वो मैराथन क्लास कीजिए। हिमांशी सिंह मैडम का एक यूट्यूब में चैनल है, उसमें मैराथन सीडीपी लिखिएगा, हिमांशी सिंह, या मैराथन इंग्लिश, ठीक है? तो उसमें आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएँगी। ठीक है दोस्तों, तो उसमें से आप पढ़ लीजिए, 3-4 घंटे की वीडियोस होती हैं, उसको देख लीजिए, उसके बाद इन इसमें से क्वेश्चंस लगाइए। आपको बहुत तगड़ा तैयारी हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत है। इतना ही कर लेंगे तो आपका वैसे ही 100 प्लस मार्क्स आ जाएँगे, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो। सीजीटेट और सीटेट दोनों का ही बता रहा हूँ दोस्तों। कोई उतना हार्ड नहीं रहता है दोस्तों, माइनस मार्किंग भी नहीं होती है। आसान प्रश्न भी आते हैं दोस्तों, तो आप लोग बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर जाएँगे। जैसे हम जोड़ के देख लेते हैं। आपने मैं इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखूँगा। चलिए देखता हूँ लिख के, सीडीपी में आप ले आएँगे 22, और हिंदी, हिंदी में आप ले आएँगे 22 ही मान लेते, कम-कम जोड़ूँगा, ज़्यादा नहीं जोड़ता मैं। इंग्लिश, ये मैं प्राइमरी के लिए बता दे रहा हूँ, बाकी उसका भी देख लेते हैं।
इंग्लिश में आपके आ जाएंगे, मान लेते हैं 10 नंबर। इतना तो आप ले ही आएंगे, इससे ज़्यादा ही आ जाएगा। मेरा 15 आ गया था, मैंने पढ़ा भी नहीं था ज़्यादा दोस्तों, बहुत आसानी से मेरा 15 नंबर आ गया दोनों ही पेपर में। ये ठीक है। इसका अभी देखो यहाँ बन नहीं रहा है ना, इसलिए मैं इसमें नहीं कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं, इसको काट देते हैं। हिंदी इंग्लिश हो गया है, और क्या है, मैथ्स। मैथ्स में आ जाएंगे आपके 20। कम जोड़ रहा हूँ मैं, बहुत कम। ईवीएस, ईवीएस में भी 20 ही जोड़ लेते हैं, 22 जोड़ लेते हैं। पहले का कितना था, चलिए इसको ही जोड़ लेते हैं। 2 2 4 42 हो गया, और उधर का 2 ठो में 22 था, 44 इधर भी हो जाएगा। 86 हो जा रहा है 2 ही पेपर में। एक और बच रहा है, कौन सा, 10 नंबर का वो बच रहा है। 96 मार्क्स हो रहे दोस्तों, 96। ईवीएस में 10, सॉरी इंग्लिश का 10 में जोड़ा तो 96 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी से अच्छा खासा नंबर है दोस्तों, और आप इतना ला सकते हैं। वैसे ही मैं बात कर लेता हूँ पेपर 2 की, सामाजिक विज्ञान या फिर आपका मैथ साइंस है, तो दोनों के लिए है। आपका सीडीपी में आ जाएगा, सीडीपी में आ जाएगा आपका, आप वही 20 नंबर जोड़ लेते, इसमें कम रखेंगे। हिंदी में, हिंदी में आप जोड़ लीजिए 20 नंबर। आप इंग्लिश में जोड़ लीजिए 10 नंबर, 10 हो गया। और आपका मेन जो पेपर होगा, ठीक है, मेन लिख देता हूँ, मेन। आज सही से लिखा नहीं रहा है, मैं भूल जा रहा हूँ। सब्जेक्ट लिख देता हूँ, सब्जेक्ट पेपर। इसमें आप ले आइए, एक और सब्जेक्ट बच रहा है ना, सीडीपी हिंदी इंग्लिश, सीडीपी हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट। एक पेपर में याद नहीं आ रहा कौन सा होना चाहिए। 60 नंबर का ये आएगा ना, 30 30 60 30 90, ठीक है 60 नंबर का है, तो इस पे आप 40 तो ले ही आएंगे दोस्तों, या 35 कर देते हैं इसको। नहीं आएगा क्या नंबर, 20 20 40 50 30 80 85 नंबर हो गया दोस्तों ये तो। कैटेगरी से आप 5 नंबर और ले आइए, या इसे इसमें ऊपर नीचे इसको बढ़ा दीजिए, आपका 90 वैसे ही हो जाएगा। ये कैटेगरी वाले लोग के लिए अच्छा खासा नंबर है 85 तो ऐसे करके आप बहुत आसानी से नंबर ला सकते हैं। लेकिन ये सब मत जोड़िए, आप सीधा सीधा उसमें जो देखिए मैंने जो बताया है दोस्तों, वहाँ से आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा सीजी टेट का। मैंने जो तरीका बताया दोस्तों, ऐसे ही तरीका का इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से सीजी टेट निकाल सकते हैं। सीटेट भी निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको इधर उधर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, मैंने जो बताया ना, बस आप इतना ही कर लीजिए, आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आज का मोटिवेशन है, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। शिक्षक भर्ती अवश्य आएगी, सारे संगठन मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे तो हमें शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए, हिम्मत मत हारिए, आप जल्द जरूर ही सफल होंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और एक व्हाट्सअप चैनल भी, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ मैं फ्री की पीडीएफ्स भेजता रहता हूँ, काफ़ी अच्छे हिंदी इंग्लिश और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, सीडीपी वगैरह, किरण और अरिहंत की भी मैंने कुछ बुक्स भेजी हैं, ठीक है दोस्तों। जो सीटेट की बुक्स हैं, तो उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम में हमारे ज्वाइन हो जाइएगा। और हमारी अपडेट पाने के लिए इस छोटे से चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ये छोटा सा चैनल धीरे धीरे बड़ा बन सके। ये सब आपके सपोर्ट से ही संभव है। और आपको जिस टाइप की और वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसके लिए आप कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, तो हम उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। यह हमारे एक साथी के द्वारा कहा गया था कि आप बताइए कि शिक्षक भर्ती कब तक होगी, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने अपने तरफ से कोशिश की दोस्तों की शिक्षक भर्ती कब तक संभव हो सकती है, इस पर एक अपने विचार रखे। बाकी मुझे जो जानकारी मिलेगी इधर उधर से अपने सोर्सेस से, तो मैं आप तक ज़रूर साझा करूँगा दोस्तों। बाकी अभी यही था, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कुछ आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।